स्टार्ट करूं? ठीक है। ये रैली से पहले मैंने अभी YouTube में एक भाषण सुना है। इंडिया का होम मिनिस्टर अमित शाह वो शांति बाजार में एक स्पीच में बोल रहा था कि अगर आपने तीपरा मोथा को वोट किया तो वो वोट सीपीएम का और कांग्रेस का होगा। इसका मतलब है कि तीपरा मोथा बीजेपी और सीपीएम का बी टीम है। मैं लिखूंगा से हमारे देश के होम मिनिस्टर को एक बात बोलना चाहता हूं। ये माणिक्य परिवार किसी के सामने झुकता नहीं है, किसी का बी टीम नहीं है। आपने महाराजा वीर विक्रम जो मेरा दादू है उनका नाम लिया, तो आपको भी एक बात समझना चाहिए कि वीर विक्रम का नाती किसी के सामने अपना देश, अपना जमीन, अपना लोगों को बेचता नहीं है, किसी का बीटी नहीं है। हम लोग आपको जिसने भी बताया है ये बात, आपको गलत बात बता रहा है। आपने ये भी बोला है कि त्रिपुरा में डेवलपमेंट हुआ है, आपने ये भी बोला है कि त्रिपुरा में उन्नति हुआ है। आपको जो भी आपका स्पीच लिख के दे रहा है, आप पहले ग्राउंड में आकर देख लो, क्योंकि जो आपको बता रहा है वो सब गलत बात बता रहा है। और मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहता हूं, बीजेपी नागालैंड में बी टीम है, मेघालय में, शिलोंग, गारो हिल्स में बी टीम है किसी और पार्टी का, मिजोरम में बी टीम है किसी और पार्टी का, तमिलनाडु में एआईएडीएमके का बी टीम है, पंजाब में अकाली दल का बी टीम है। बीजेपी हिंदुस्तान में बहुत पार्टी का बी टीम है। तीपरा मोथा छोटा सा चिकन पार्टी, ये पार्टी किसी के सामने झुकता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। हम अगर बी टीम होते तो आपने दिल्ली में क्यों बुलाया बात करने के लिए? बात नहीं हुआ, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इसके लिए आज बी टीम। ये पार्टी 2023 में बीजेपी को हराएगा, सीपीएम को हराएगा और कांग्रेस को भी हराएगा। यहां में मैं देख रहा हूं बहुत लोग हैं और अच्छा भी लगता है। यहां में विजय रामपाल है। विजय रामपाल ने सिलेक्शन में खुद नहीं लड़ा, उन्होंने बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया। जब मैंने विजय बाबू को बोला विजय बाबू क्या करना चाहिए, विजय रामपाल ने खुद बोला, महाराज आई डोंट वांट टू फाइट दिस इलेक्शन, we have to work for the people of Tripura, not for the leaders of Tripura. यूथ में अपना रुनेल, कहां है रुनेल, दिखाई नहीं पड़ रहा। बहुत लोगों ने वो संजय में लिखा गो बैक रुनेल, गुबाबरा को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। रुनेल ने सबसे पहले हमको बोला था, गुबाबरा हमको नहीं लड़ना है, हमको अपना एरिया के लिए काम करना, त्रिपुरा के लिए काम करना, हमको सीट नहीं चाहिए। इसको बोलता है नेता, ये सैक्रिफाइस। यहां में बहुत नेता लोग हैं जो आया नहीं यार, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला।
हफ्ता पहले बोलता था डू और डाई पिपरा लैंड। आज एमएलए का पोस्ट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, हमें तो बीजेपी जाए ज्वाइन कांग्रेस, हमें बीजेपी ज्वाइन कांग्रेस। लेकिन बहुत लोग हैं यहां में जिसको टिकट नहीं मिला लेकिन यहां में है। एंथनी कहां है? ये 2 दिन दिल में दुख लगा, तीसरा दिन राजबाड़ी आया, बोला गुबागरा नहीं मिला तो क्या है, पिपरासा के लिए फाइट कर रहा है। कमिटमेंट इसको बोलता है। और जो नेता लोग भाषण अच्छा देता है लेकिन लास्ट मोमेंट में अपने ही लोगों को धोखा देता है, उसको नेता नहीं बोलते हैं, उसको लालची इंसान बोलते हैं। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब मैं मरूंगा ना तो ये नुयुमा राजबाड़ी पैसा लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा, अच्छा नाम कमा सकता हूं, ये पैसा लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा। और अच्छा नाम, आई कैन ओनली मेक अ गुड नेम फॉर माई सेल्फ। मेरा नाम कभी भी तब लोग याद करेंगे जब लोगों को मालूम पड़ेगा एक था हमारा गुबागरा जिसने अपना लोगों के लिए फाइट किया, अपने बारे में ही सोचा। और ये आशीर्वाद और ये प्यार सिर्फ हमारा आप लोग दे सकता है, जो गरीब पिपरा का लोग है। 70 साल हो गया, हर पार्टी ने, आंचलिक पार्टी ने कभी ना कभी इलेक्शन के पहले बड़ा बड़ा बात किया, इलेक्शन के टाइम अलायंस किया। 1977 के बाद हर इलेक्शन में अलायंस हुआ है। मैं भी दिल्ली गया, मुझे भी बोला गया अलायंस करो, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि ये लोग बोल रहे थे राइटिंग में नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे दिल में इतना तो आत्मसम्मान है कि मैं वहां में कॉम्प्रोमाइज करके आपके सामने आकर आपको आंख नहीं मिला सकता था। मैंने बोला राइटिंग में दो, बोला राइटिंग में आप नहीं दे सकते। मुझे लगता था कि हमारा तीसरा साल राइटिंग नहीं कर सकता, अब तो लगता है कि दिल्ली का लोग भी राइटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो धोखा एमसी देवर्मा के साथ हुआ, जो धोखा 2018 में एमसी देवर्मा आईपीएफटी मेवाड़ के साथ हुआ, वो धोखा मैं आपके साथ नहीं कर सकता था। इसके लिए दिल्ली को नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने बोला था ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप गुबागरा को मत दो, ये पैसा गुबागरा को मत दिखाओ, हमारा पिपरासा को कुछ दे दो, गुबागरा वही में वही अग्री कर लेगा। लेकिन आपने हमारा लोगों को कुछ नहीं दिया। और वो राजा कैसा, वो देश कैसा जिसका राजा अपने लोगों को बेचते, मैंने अपना पिपरासा को बेचा नहीं है। बहुत नेता लोग, मीडिया लोग बोल रहे हैं अरे पिपरा मोटा तो जीत देना, 20 सीट है जीत देना, ठीक है, जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लाख फाइट तो करके रहेगा। यहां में यूथ है, मैं यूथ पे एक बात बोलना चाहता हूं, जीते या हारे फाइट करो। आज से 20 साल बाद ना, जब यूथ आपका बच्चा होगा, आपका खुद का परिवार होगा, आपके घर में आपका बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, तब आप कहानी बताना कि 2023 में एक राजा था, एक बीके रामफल था, एक यूथ, हम लोग का यूथ लोग था, हम लोग ने फाइट किया।
हारा या जीता, हारा या जीता हम लोग जानते नहीं। लेकिन जो आप अपने बच्चे को एक दिन ये कहानी बताना कि एक टाइम आया था कि हम लोग सब एक होकर हमने फाइट किया। जानता नहीं है भविष्य में क्या होगा, लेकिन एक होकर फाइट किया, आखिरी दम तक फाइट किया। इनके पास पैसा है, इनके पास पैसा है, पुलिस है, इनके पास सब कुछ है, नेता है, दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आता है। हमारे पास ऊपर देयर इज गॉड। भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं, भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूं। आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस यू, दिस मैन विल फाइट फॉर यू टिल द लास्ट ब्रेथ। आपने बहुत प्यार दिया मुझे, मैं बीमार हूं, मैं जानता हूं। ये मेरा लास्ट फाइट है। सब लोग बोलता है क्या है ये लास्ट फाइट? ये मेरा लास्ट फाइट है। ये मेरा लास्ट फाइट पूरा इंडिया को दिखाएगा कि एक यूथ, एक बुबागरा आज का जो महाराजा लोग जो आराम से आप पैलेस में बैठकर आराम का जिंदगी में रहता है, ये ऐसा राजा नहीं है। ये आपका अपना 100% इंडिजिनस भूमि वाला राजा, ये फाइट करेगा। और ये जो हम लोगों का एमपी है, अपना ही चिपरासा एमपी, बोलता है क्या है राजा, चंदा उठा रहा है, पैसा उठा रहा है। मैं उस ये वाला एमपी को ये क्या यहां तक है आदमी ना, ओए ये आदमी कद से छोटा नहीं होता है, सोच से छोटा होता है। अपना थिंकिंग को उठाओ, अपना देश में अपना लोगों का मजाक मत उड़ाओ, अपना चिपरासा का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जिस दिन आप मरेगा ना, उस दिन आप एमपी नहीं रहेगा, आप चिपरासा बन के मरेगा। जो हम लोगों का मजाक उड़ाता है, आपको समझना चाहिए कि आपको पीछे से चाबी कौन लगा रहा है। आप तो पुतला बन के रह रहा है। आप एमपी बनते, आप क्या एमपी, पूरा जिंदगी आप एमपी नहीं रहेगा। 1 साल बाद एमपी का इलेक्शन है, और अगर बुबागरा मैदान में निकल गया ना, तो आपका जमानत भी जब्त हो जाएगा। अपना जाति को विश्वासघात मत करो। ये लाल बत्ती में ये पुलिस का बॉडीगार्ड में आप घूम रहा है, क्या है ये पुलिस का बॉडीगार्ड? आज चेयर है तो सब सलाम करता है, कल चेयर नहीं होगा, थूकेगा। हम चेयर के लिए फाइट नहीं कर रहे, हम अधिकार के लिए फाइट कर रहा है। और दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता आएगा, बड़ा बड़ा नेता आएगा। अगरतला में तो नेता है नहीं बोलने के लिए। वो उस दिन आया, क्या कौन था वो, मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती तो तुक्का में क्यों ला रहा? वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हटा सका अपना राज्य में, यहां लाके ये कोई ऐसा कोई हम लोगों को बेवकूफ बना के रखा क्या? আমি জল ধরা সাপ নয়, আমি কোবরা। जो आदमी
पॉलिटिकल अरीना में आके अपना आप को कोबरा कोबरा बोलता है। इस सांप को तो डंडा को मारना चाहिए ना। ये क्या है? इलेक्शन 2018 के टाइम सब लोग आए, बेकार बाटा हो गए, 340 टाका रहेगा होवे, स्मार्टफोन मिस कॉल बाबा तो देखा जाए ना, मिस कॉल করলে চাকরি পাওয়া যাবে। আমি डबल इंजन सरकार, क्या इंजन, एक इंजन तो 4 महीना पहले हटा दिया। डबल इंजन का सरकार को आपने 6 महीने पहले हमारा मुख्यमंत्री को हटा दिया। अब नया मुख्यमंत्री आया है, अब इलेक्शन फिर से आया। ये नेता 2018 में आया, 10,300 टीचर को चाकरी देवे, आप घुमा घुमा के चलाओ। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? इलेक्शन खत्म हुआ, कोई नहीं आया 5 साल। अभी 2023 में आबार इलेक्शन हो रहा है, फिर से वही लीडर लोग वापस उन्नति हो गए, डेवलपमेंट हो गए, आपकी डिमांड करें ना, डेवलपमेंट दरकार आछे, चाकरी पावा जाबे। क्या है? इलेक्शन फिर से खत्म, वापस ये नेता लोग दिल्ली चला जाए। अब टाइम आया है कि त्रिपुरा को एक करना, अब कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट के लिए बात करना। यहां में हमारे बंगाली कैंडिडेट है, मैं यहां में देख रहा हूं, लक्ष्मी नाग है, समीर बासु है, हमारे ऋषिकेतु अभी है। इतने कैंडिडेट हैं। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये राज परिवार ना कभी भी बंगाली पित्रासा में भेदभाव नहीं किया। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का हमने इज्जत की। जगदीश चंद्र बोस को हमने इज्जत दिया। सुभाष चंद्र बोस मेरे ग्रैंडफादर महाराजा वीर विक्रम के दोस्त थे। लकी आपको मेरे पिताजी के साथ, महारानी के साथ 50 साल से जुड़े हैं। कभी हमने नहीं देखा कि आप बंगाली है या पित्रासा है, हमेशा आपको प्यार किया। अगर घर में पहले खाना होता तो इनके घर में जाकर खाना। जो लोग बोल रहा है कि हम लोग त्रिपुरा को तोड़ना चाहता है, हम किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता, अपना अधिकार मांग रहा है, किसी का अधिकार नहीं छीन रहा। जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहता है वो चर्च, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट के बारे में बात करता है। रोज टीवी में हिंदू ने ये किया, क्रिश्चियन ने ये किया, मुसलमान का दाढ़ी इतना लंबा है, वो आपके सर में तिलक देखता है, किसी के गले में क्रॉस देखता है। हम अपने बंगाली मुसलमान को बोलना चाहते हैं, बुद्ध मंदिर हमने बनाया, गेडू मियां का मस्जिद हमने बनाया, शिवजा का मस्जिद हमने बनाया, मां मंगल चंडी का मंदिर हमने सुरक्षा किया, मिशन चंपारण में चर्च के लिए जमीन हमने दिया। आज ये हमको बोलते कि हम त्रिपुरा को तोड़ना चाहते हैं। अरे तोड़ा तो आपने है, धर्म के नाम में आपने देश को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन ये इनका जुमलाबाजी है। लेकिन मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, कांग्रेस आज अपना वर्कर को सुरक्षा नहीं दे सकता। बीजेपी रोज बाइक बहाने हमला करता रहता है। सीपीएम का नेता 5 साल से अपना घर से नहीं निकला है। त्रिपुरा मोटाका वॉरियर्स ने अपना लीडर को प्रोटेक्ट किया। हमारा मोटाका एरिया में आ नहीं सकता। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, तो 5 साल तक, अगले 5 साल तक बीजेपी और सीपीएम और कांग्रेस कुछ
अपना वर्कर को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, लेकिन इस बार बुकुमबारा उठेगा, उठना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। बाहर का पार्टी त्रिपुरा में आकर हमारे ऊपर राज करता है। कोई बोलता है चाइना में ये हुआ, कोई बोलता है कलकत्ता में ये हुआ, कोई बोलता है दिल्ली में ये हुआ, कोई नहीं बोलता त्रिपुरा में क्या हुआ। अब ये चाइना का अनारस नहीं है, ये कलकत्ता का अनारस नहीं है, दिल्ली में अनारस ही नहीं मिलता है। ये 100% अपना त्रिपुरा का अनारस है। आप लोग रेडी है कि नहीं? अगर आप लोग रेडी है तो मैं आपको बोल रहा हूं, अलायंस का दरकार ही नहीं पड़ेगा। त्रिपुरा मौथा अपना ही बलबूते में पावर में आएगा, क्योंकि इस बार यहां में फाइट डायरेक्ट त्रिपुरा मौथा वर्सेस बीजेपी है, ना बी कांग्रेस है ना सीपीएम है। डायरेक्ट फाइट त्रिपुरा मौथा वर्सेस बीजेपी है। का नेता दिल्ली से आता है, मार खा के जाता है, बीजेपी का नेता बाहर नहीं निकल सकता है। आज अगर बीजेपी को कोई भी टक्कर दे सकता है त्रिपुरा में, तो ये है। और जिनको सुनना है सुन लो, जिनको सुनना है सुन लो। अगर आपने हमारा डिमांड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं दिया ना, तो 16 तारीख को वोटिंग है, 2 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। उस दिन तिपरासा, बंगाली, मणिपुरी, हिंदू, मुसलमान सब पुराना त्रिपुरा बनके बीजेपी को दिल्ली का रास्ता दिखाएगा। बहुत प्रेशर किया मुझे, बहुत दबाने का कोशिश किया, लेकिन मैं आप सबको बोलता हूं, बंगाली हो, मुसलमान हो, तिपरासा हो, महिला हो, पुरुष हो, यूथ हो, जो बुढ़ा हो, जो बुजुर्ग हो, मैं आपको बोल रहा हूं, ये फाइट पैसा से नहीं जीता जाएगा, यहां में जीता जाएगा। अगर आपने अपना माइंड मेकअप किया, अगर आप घर में चुपचाप बैठो, 16 तारीख को निकलो और उसको वोट करो जिसमें दम है उनसे लड़ने के लिए। आर यू रेडी? मैं आपको लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं। हमारा बुरी है, बुमा है, आप कितना लोग आया है। सपना का है, सपना आप पहला बुरे एमएलए होगा अंचलिक पार्टी से त्रिपुरा का इतिहास में मैं होगा। मैंने आपको ये पावर दिया, सपना को नहीं दिया, त्रिपुरा का बुरे को दिया। यूथ में इतना लोगों को चांस दिया है और किसी को, अपना परिवार का एक आदमी को नहीं दिया, आप लोगों को जैसा को दिया। ये टाइम आपका है। विजय रामखोल, मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन ये टाइम आपका है। और जो हम लोग का बुरा है, जो बचपन से हमको देखकर आया है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जीते जी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बड़ा डिमांड लेके आएगा। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन।
लास्ट में मैं कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस कर दूं। लकीनाथ, समीर, सपना, निताई, आइए। मैं सबको एक बार इंट्रोड्यूस कर देता। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। सब लोग 2 मिनट रुको। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। ये है अपना नाम, क्या है? मोदी जी का सपना नहीं, त्रिपुरा का सपना। मुंबई से तेरा होगा। बीजेपी के पास लक्ष्मी है और कोबरा है, हमारे पास लक्ष्मी नाग है। बचपन से मैंने देखा, इतना बच्चा था तब से मैंने देखा है, ये हमारा लक्ष्मी नाग है। इसको खायपुर में आप वोट करके जिताइए। बामुटिया से सरकार बनेगा, निकाय सरकार का निकाय, ये को और अपना तापस बाबू मोहनपुर, तापस बाबू आप पहले भी एमएलए बन गया, कांग्रेस से बना, इस बार मोथा से बन के कांग्रेस को दिखाओ कि मोहनपुर में सिर्फ मोथा ही बीजेपी को हरा सकता है। समीर बासु, मजबेशपुर, समीर बाबू, आपका नाम समीर बासु नहीं है, समीर अनारस है। अगला 15 दिन कोई बंगाली नहीं, कोई तिपरासा नहीं, कोई हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान नहीं, सब लोग अनारस है। इस बार खालसा होगा कि नहीं? तो सब एक संग चीनी हाँ। ये बात हमको कॉर्पोरेट में भी सीखना है। चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, हमारा शासन, ठीक है? चीनी हाँ, चीनी शासन। ये आपको बोल रहा है चीनी मतलब शक्कर। फिर से और रतन बाबू का घर में जाना चाहिए हमारा, जिसने बोला था कहीं बुबकरा की बुबकरा फोटा दिखाओ, फोटा दिखा दिया। चीनी है, चीनी है, चीनी है। वाह, वो भी बोला अच्छा से। Jala jala no hamba, kulung ka, tipra mo ka,